नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हाजिर होकर उपस्थित हो चुके हैं। आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में हम नाउन में नंबर को पढ़ा रहा था। मैंने पिछले सेशन में नंबर को बताया दो प्रकार का होता है। एक तो काउंटेबल नाउन के नंबर होते हैं, दूसरे अनकाउंटेबल वाले नंबर होते हैं। काउंटेबल वाले को गिना जा सकता है, वहीं अनकाउंटेबल वाले जो होते हैं उनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन गिना नहीं जा सकता तो इसे तौला जा सकता है, मापा जा सकता है। और काउंटेबल वाले नाउन सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल वाले नाउन प्लूरल होते हैं। ये सब मैंने आपको पिछले सेशन में आपको चर्चा किया। कुछ नियम भी हम आपको चर्चा किए थे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले नियम। कैसे परीक्षा हाल में किसी सिंगुलर वर्ड को पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें इसका प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा। ऐसे नियम को मैं कुछ नियम पिछले सेशन में चर्चा की थी और उसी के आगे कुछ नियम और हैं, उनको भी आज के इस एपिसोड में चर्चा करते हैं। आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करते हुए अपील करता हूँ कि चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित कीजिए। हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिए, हमें आत्मबल दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंचाकर आप सब एक साथ आइए मंच पर और सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर ले। चलिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। नंबर में मैंने आपको कुछ नियम बता दिया था। मैंने आज नियम नंबर 5 आप लिखिए, उसी के आगे नियम नंबर 5 लिखिए, रूल 5। और रूल 5 नियम नंबर 5 में लिखिए, शब्दों के अंत में शब्दों के अंत में शब्दों के अंत में वाई से पहले शब्दों के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, कॉन्सोनेंट, इसे ब्रैकेट में आप सब व्यंजन भी लिख लीजिए, आए तो हम क्या करते हैं, तो लिखिए आए तो वाई को हटाकर क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। IES लगाकर हम इसे प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। ये आप लिख लीजिए। नियम नंबर 5 आप सब आज लिखिए। पिछले सेशन में आप उसी के आगे का अगला नियम है। आप सब पिछले वीडियोस को देखोगे तो समझ में आएगा। सारे वीडियोस को क्रम से बार बार देखिए, आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। निरंतर देखिएगा, परीक्षा आपसे क्रैक होगा। चलिए, नियम नंबर 5 में को लिखिए, शब्दों के अंत में अगर वाई है और उस वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हम क्या करते हैं, इस वाई को हटा देते हैं और वाई के हटाकर उसमें IES जोड़ देते हैं। हो जाता है
प्लूअर, प्लूअर बन जाता है। कैसे बन जाता है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप सब नोट कीजिए। एक तरफ लिखिए सिंगुलर, एक तरफ लिखिए सिंगुलर और दूसरे तरफ लिखिए प्लूअर। पहला लिखिए आप सब क्राई। जैसे अब आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्राई का बहुवचन क्या होगा, तो आपका ये क्राई का बहुवचन सेम इसी नियम का फॉलो करेगा। शब्दों के अंत में वाई से पहले कंसोनेंट आए तो हम वाई को हटाकर क्या लगाते हैं, IES लगाकर हम प्लूअर बनाते हैं। नियम नंबर 5 का फॉलो करेगा ये, लास्ट में अगर वाई है और वाई से पहले कोई ना कोई व्यंजन है, तो क्राई में देखिए लास्ट में वाई आया है और इस वाई से पहले आर आया है। आर हमारा वावेल है या कंसोनेंट है? आप कहेंगे वावेल नहीं है आर हमारा है कंसोनेंट। वाई से पहले जब कंसोनेंट आ गया तो नियम नंबर 5 फॉलो किया है। और नियम नंबर 5 कहता क्या है कि भैया उस वर्ड में वाई को हटा दीजिए और वाई को हटाकर उसमें क्या जोड़ोगे, IES। क्राई में लास्ट में वाई को हटाया और वाई को हटाकर उसमें IES जोड़ दिया, बन गया आपका बहुवचन। इस प्रकार से अगला लिख लीजिए डिक्शनरी। डिक्शनरी। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि डिक्शनरी का बहुवचन क्या होता है, तो आप डिक्शनरी के बहुवचन को नियम नंबर 5 को पढ़िए। लिखा है शब्दों के अंत में वाई आता है और उस वाई से पहले कंसोनेंट आया है, तो वाई को हम भैया हटा देंगे और वाई को हटाकर उसमें IES जोड़ देंगे। तो डिक्शनरी में आप देखिए शब्द डिक्शनरी के अंत में वाई आया है और इस वाई से पहले कंसोनेंट भी आया है और जो कंसोनेंट आया है, व्यंजन आया है, तो नियम नंबर 5 फॉलो किया कि नहीं किया? नियम नंबर 5 फॉलो किया। तो आप सब सेम वर्ड को लिख लीजिए, वाई को हटा दीजिए। वाई को हटा दीजिए और वाई के स्थान पर IES बढ़ा दीजिए। आपका हो जाएगा उत्तर और ए बन गया प्लूअर फॉर्म में। इस प्रकार से आप अगला लिख लीजिए फैमिली। फैमिली लिख लीजिए। फैमिली में देखिए लास्ट में वाई आया है और वाई आया है तो उससे पहले यल आपका कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसमें बस कुछ नहीं करेंगे, नियम नंबर 5 पढ़िए, फॉलो कर रहा है, तो फैमिली को आप वाई हटा के लिख लीजिए और वाई के स्थान पे IES बढ़ा देंगे, आपका हो जाएगा प्लूअर फॉर्म में। इस प्रकार से अगला आप लिख लीजिए सिटी। सिटी भी आप देखिए CITY, क्या हमारा नियम नंबर 5 फॉलो कर रहा है? तो नियम नंबर 5 पढ़िए, शब्दों के अंत में वाई से पहले कंसोनेंट आया है तो उस वाई को हटाकर उसमें IES जोड़ देते हैं, हो जाता है प्लूअर फॉर्म में। तो देखिए सिटी में लास्ट में वाई तो आया है टी में और उस वाई से पूर्व कंसोनेंट टी है। जब टी है तो कंसोनेंट है, नियम नंबर 5 फॉलो किया, तो अब सिटी को वाई हटा के आप लिख लीजिए
और y को हटाकर इसमें IES जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका उत्तर। इस प्रकार से नियम नंबर 5 आप फॉलो कीजिए और सारे प्रैक्टिस कीजिए। आपको हम हर नियम को बताते हुए हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूं। आप सबका कर्तव्य है कि इस वीडियोस को देखकर सारे नियम को देखिए, बार बार देखिए, और जब आप अच्छी तरीके से समझ जाएं तो किसी बुक में जाइए और वहां बुक से इस नियम से संबंधित सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर प्रैक्टिस करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी वर्ड में, तो उस वर्ड को आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। हम आपका कमेंट पढ़ के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम एक डाउट क्लास लेकर आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए आप सब लिखिए, हम एक बार रिकॉल करते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। नियम नंबर 5 कहता है कि शब्दों के अंत में, इस शब्दों के अंत में अगर y आया है और उस y से पहले कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आया है, तो उस y को हटाकर आप उसमें IES लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, बन जाता है प्लूरल फॉर्म में। और इस प्रकार से मैंने इसके एग्जाम्पल दिया। एक तरफ आपको सिंगुलर, दूसरे तरफ प्लूरल कैसे बनाएंगे। क्राई में देखिए लास्ट में y आया, उससे पहले कंसोनेंट R है, तो y को हटा दिया और IES जोड़ दिया, उसमें बन गया प्लूरल फॉर्म में। इसी तरीके से डिक्शनरी है, डिक्शनरी में भी y को हटा दिया और IES जोड़ दिया। फैमिली में भी लास्ट में y को हटाकर IES जोड़ दिया। सिटी में भी y हटाकर लास्ट में IES जोड़ दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि y से पहले कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और जब y से पहले कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन हो तो उसमें y को हटाकर IES जोड़कर हम प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं। आप लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नियम नंबर 6 पर। चलिए हम साइड में होते हैं और हम एक बार निकाल कर देते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। शब्दों के अंत में y से पहले कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आए तो y को हम हटाकर IES उसमें लगाकर प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। एक तरफ कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए सिंगुलर और दूसरे तरफ प्लूरल। क्राई में लास्ट में y हटाकर प्लूरल फॉर्म में IES जोड़ देंगे। डिक्शनरी में लास्ट में y को हटाकर प्लूरल फॉर्म में IES जोड़ देंगे। फैमिली में भी लास्ट में y हटाकर IES जोड़ देंगे। सिटी वाले वर्ड में भी y हटाकर लास्ट में IES जोड़कर प्लूरल फॉर्म में लिख देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि y से पहले कॉन्सोनेंट आया है, और जब कॉन्सोनेंट आया है तो y का हटाकर सेम में IES लास्ट में जोड़ देते हैं, बन जाता है प्लूरल फॉर्म में। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, आप सब नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नियम नंबर 6 पर। थोड़ा सा जल पी लें। चलिए हम लोग इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। अब हेडिंग डालिए नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 लिखिए। शब्दों के अंत में नियम
नंबर 6 में लिखिए शब्दों के अंत में यफ या ऑब्लिक यफ ई आया है। शब्दों के अंत में कोई भी शब्द है जिसके अंत में या तो यफ होगा या उसके ऑब्लिक लिखकर यफ ई लिख लीजिए। यफ या यफ ई में से कोई आए, में से कोई आए, शब्दों के अंत में यफ या यफ ई आए तो उसे बहुवचन अर्थात प्लूरल बनाते समय प्लूरल बनाते समय यफ को हटाते हैं। यफ हटाकर उसमें VES जोड़ देते हैं। आप लिख लीजिए शब्दों के अंत में यफ या यफ ई में से कोई आए, चाहे लास्ट में यफ हो या यफ ई हो, तो उसे प्लूरल फॉर्म में या बहुवचन फॉर्म में बनाते समय हम उसे लास्ट वाले यफ को हटाएंगे भैया, और लास्ट वाले यफ को हटाकर उसमें जोड़ेंगे क्या, VES, बैन वाला V रहेगा, ES लास्ट में जोड़ देंगे, बन जाएगा। नियम नंबर 6 का नियम ये है। इसके कुछ एग्जाम्पल पर भी हम चर्चा करके आप सभी को और अच्छी तरीके से समझाते हैं कैसे कि वो शब्दों में यफ और यफ ई वाले में यफ हटाकर VES जोड़ देते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे। एक तरफ एग्जाम्पल में सिंगुलर लिखिए, सिंगुलर, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे प्लूरल। सॉरी, चलिए सिंगुलर, थोड़ा जल पिए। चलिए सिंगुलर में आप एक शब्द लिखिए नाइफ, KNIFE। अब आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में नाइफ का बहुवचन क्या होगा, नाइफ का प्लूरल फॉर्म में क्या बनेगा, तो आप नियम नंबर 6 को पढ़िए। लिखा है शब्दों के अंत में यफ या यफ ई आए तो उसे बहुवचन बनाते समय लास्ट वाले यफ को हटाकर उसमें VES जोड़ देते हैं। तो क्या हमें लास्ट में यफ या यफ ई आया है? आप कहेंगे बिल्कुल आया है, लास्ट में यफ ई आया है। तो जब यफ ई आया है तो उसे हटाएंगे आप, तो हटाकर आप बहुवचन लिखिए के बाकी को आप KNI लिख लीजिए, और KNI लिखने के बाद यफ ई हट गया और VES ये जुड़ गया, आपका हो जाएगा बहुवचन। आप नोट कर लीजिए। आप इस तरीके से समझ के आप लगाएंगे, परीक्षा में क्वेश्चन लगाएंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए अगला लिखिए थीफ, THIEF, थीफ। अब इसमें भी आप देखिए लास्ट में आपका यफ आया है और यफ आया है तो बाकी को आप लिख लीजिए, यफ को हटा दीजिए। THIEF
और यफ हटाकर आप आगे VES बढ़ा दीजिए, आपका इसका बहुवचन ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से वाइफ लिख लीजिए, वाइफ। वाइफ का बहुवचन आपसे पूछा जाता है तो देखिए नियम नंबर 6 फॉलो कर रहा है। शब्दों के अंत में FE आया है, जब FE आया है तो उसे FE को हटा देंगे और उसमें FE को हटा देंगे और उसमें VES जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा बहुवचन। आप बस Y को उसी तरीके से बहुवचन बना दीजिए, WIFE आप हटा देंगे, WIVES। अब आपका वाइफ का बहुवचन ये हो जाएगा WIVES, क्योंकि FE हट गया और FE हटकर WI के आगे VES बढ़ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अगला लिखिए लीफ, LEAF, लीफ LEAF। इसमें भी आप देखिए लास्ट में नियम नंबर 6 वाला फॉलो कर रहा है, लास्ट में यफ आया है, यफ या यफी में से कोई एक होना चाहिए, तो लीफ में यफ आ गया तो बाकी को आप लिख लीजिए, यफ हटा दीजिए, LEA और यफ कह रहा है हटाने को तो यफ हट गया, अब जोड़ने कह रहा है VES। अब आपका इस तरीके से ये आपका हो जाएगा उत्तर, आप लिख लीजिए और इसी तरीके से आप किताब बुक में जाइए, सारे नियम नंबर 6 से संबंधित अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं किसी प्रैक्टिस में किसी वर्ड में आपको एनी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस वर्ड को आप कमेंट सेक्शन में हमें दे दीजिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़कर एक डाउट क्लास लेकर सारे से सॉल्व करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप करते जाइए, हम सिलेबस खत्म होने के बाद प्रैक्टिस हम खुद भी कराएंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ हम करें कुछ आप करें और एक हमारा उद्देश्य सफल हो जाए, आप सब नौकरी पा जाए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। एक बार निकाल कर देते हैं, आप सब समझ जाइए। शब्दों के अंत में अगर यफ या यफई आता है और यफ या यफई शब्दों के अंत में आया है तो उसका बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं, अंत में जो यफ या यफी में से कोई आया है उसको हटाएंगे और उसको हटाकर बाकी को लिखकर अंत में VES जोड़ देंगे, हो जाएगा बहुवचन। इस प्रकार से नाइफ में यफई हटाकर KNIVES हो गया, ठीक में यफ हटाकर THIE VES हो जाएगा, वाइफ में यफई हटाकर WI के आगे VES हो जाएगा, लीफ में यफ हटाकर LEA के आगे VES हो जाएगा, आपका हो गया सिंगुलर टू प्लूरल। चलिए आप सब इतना नोट कर लीजिए, हम एक बार निकाल कर देते हैं, नोट कीजिए। शब्दों के अंत में यफ या यफई में से कोई आए तो उसे बहुवचन प्लूरल बनाते समय यफ को हटाकर उसमें उस शब्द में VES जोड़ देते हैं, आपका बन जाएगा प्लूरल। एक तरफ एग्जाम्पल में सिंगुलर लिखिए और दूसरे तरफ प्लूरल। नाइफ का प्लूरल पूछ रहा है तो यफई हटाएंगे, बाकी KNI में VES जोड़ देंगे, प्लूरल हो गया। ठीक में यफ हटाएंगे, बाकी THIE के आगे VES जोड़ दिया, हो गया प्लूरल। वाइफ में यफई हटा दिया, WI के आगे VES जोड़ दिया, लीफ में LEA के आगे VES जोड़ दिया, यफई हटा देंगे, हो जाएगा प्लूरल। चलिए आप सब इतना नोट कर लीजिए। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं,
इसके भी नियम नंबर 6 के भी कुछ अपवाद हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि अपवाद वाले जितने होते हैं परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आजकल का ये ट्रेंड बन गया है, तो हम इसके अपवाद को भी पढ़ लेंगे, जिससे कहीं से भी परीक्षा में आए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। हमें परीक्षा देने के बाद आकर ये ना कहना पड़े अरे घुमा घुमा के पूछा था। तो ये घुमा घुमा कर पूछने वाली, चाहे घुमा कर पूछे या सीधे पूछे, हम फंसेंगे नहीं। हम दहाड़ के आएंगे, परीक्षा क्रैक करके आएंगे, क्वालिफाई होके आएंगे, एक नौकरी लेके आएंगे। हमारी जिद है एक नौकरी, हमारा जिद है परीक्षा में सफल होना और सफल होकर एक नौकरी लेकर रहेंगे। आप सब पर कुछ कीजिए, कुछ हम करेंगे, बाकी इस सेशन पर हर कुछ उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, इतना आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और इसके अपवादों पर चलते हैं, एक्सेप्शन पर चलते हैं। आप नोट की कर लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। मैंने नियम नंबर 6 आपको बताया कि शब्दों के अंत में अगर यफ या यफ ई आया है तो यफ या यफ ई आने पर प्लूरल बनाते समय यफ या यफ ई को हटा देंगे और उसमें वी ई एस जोड़ देंगे। लेकिन इसके भी कुछ है अपवाद। तो अपवाद क्या है, चलिए लिख लेते हैं। इस नियम के अपवाद भी हैं। तो अपवाद वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ इस तरीके से आते हैं। एक तरफ लिखिए सिंगुलर, दूसरी तरफ लिखिए प्लूरल। हम यस और पी लिख दिए हैं। यस का मतलब होता है सिंगुलर और पी का मतलब प्लूरल। अपवाद क्या है, जैसे आता है चीफ, CHIEF, CHIEF। आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से चीफ का बहुवचन प्लूरल क्या होगा। देखिए, नियम नंबर 6 जो लिखा है यफ या यफ ई लास्ट में आने पर यफ हटाकर वीएस जोड़ देते हैं। तो इसमें भी देखिए लास्ट में यफ आया है। क्या यफ हटाकर CHIE के आगे वीएस जोड़ देंगे? आपको परीक्षाओं में ये भी ऑप्शन दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। बच्चे यफ को देखकर वही यफ हटाकर वीएस जोड़ के ऑप्शन को देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। परीक्षाओं में ये भी ऑप्शन रहेगा, 100% रहेगा, चेक कर लीजिएगा आप। क्योंकि बच्चे को गलत करने की चांसेस बढ़ जाती है, एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे ऑप्शन रखता है। तो आप सब थोड़ा सावधानी बरतिएगा। ऐसे अगर आए तो आप सबको क्या करना है, उसमें यफ नहीं हटाना है, सेम चीफ को लिख देना है CHEF और लास्ट में यस बढ़ा देना है। VES इसमें नहीं बढ़ेगा, चीफ में लास्ट में यस बढ़कर बन जाएगा बहुवचन प्लूरल फॉर्म में। इस तरीके से अगर रूफ पूछ लिया ROOF, रूफ का बहुवचन आपसे पूछा जाता है। तो रूफ का बहुवचन लास्ट में आप यफ देखकर कहीं यफ हटाकर VES न बढ़ा दीजिएगा, सीधे रूफ का आप रख डालिएगा ऐसे को। रूफ का बहुवचन ROOF के आगे यस लगा देंगे, बहुवचन हो जाएगा। प्रूफ आपसे पूछा जाता है PROOF, प्रूफ का आपसे पूछा जाता है। तो उसी तरीके से आपको यफ हटाकर VES नहीं लगाना है, बल्कि यफ के आगे यस बढ़ा देना है। PROOF, यस बढ़ा देना है, इसमें हो जाएगा बहुवचन। अगला लिखिए क्लिफ, CLIFF।
अब इसका भी बहुवचन क्लिप का क्लिप्स हो जाएगा, यस लास्ट में जुड़ जाएगा, क्लिप्स। अगला लिखिए ब्लीव, BELIEF, ब्लीव। ब्लीव का आपका बहुवचन लास्ट में यस लिख बढ़ा देंगे और इसमें कुछ करना नहीं है। इस प्रकार से ये आपके अपवाद वाले हैं, आप रट डालिएगा, क्योंकि यहां से परीक्षाओं में आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वही नियम नंबर 6 फॉलो कर देते हैं, यफ या यफी हटा दिए और उसमें VES जोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन में ये भी उत्तर रहेगा, आपको इस पे टिक नहीं लगाना है। ऐसे में यह सेम को लिख देना है और लास्ट में यस बढ़ाकर बहुवचन लगा देंगे और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए और रख डालिएगा। शब्दों, ये चीफ चीफ्स, रूफ रूफ्स, प्रूफ का बहुवचन प्रूफ्स, चीफ का चीफ्स, ब्लीव का ब्लीव्स, ये लास्ट में सारे में यस बनाकर हम बहुवचन करते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब इरेज करते हैं और नियम नंबर 7 पे आते हैं। चलिए नियम नंबर 7 लिखिए। नियम नंबर 7, कंपाउंड नाउन के मुख्य लिखिए, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में यस लगाकर कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में यस लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं, लगाकर हम उसका बहुवचन बनाते हैं। प्लूरल फॉर्म में प्लूरल बनाते हैं। नोट कर लीजिए नियम नंबर 7, कंपाउंड नाउन, अगर आपसे परीक्षाओं में कोई कंपाउंड नाउन दे दिया जाता है और उसका बहुवचन पूछा जाता है, तो ऐसे कंपाउंड नाउन वाले शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम उनके लास्ट में यस जोड़ देते हैं और प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। अब कंपाउंड फॉर्म क्या होता है, चलिए कंपाउंड फॉर्म हम देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक तरफ सिंगुलर, दूसरी तरफ है प्लूरल। कंपाउंड मतलब दो शब्दों का एक में हो जाता है। कंपाउंड मतलब दोनों मिल जाता है, दो शब्द। जैसे बेडरूम आपसे पूछ लिया जाए कि बेडरूम, देखिए एक वर्ड बेड है और दूसरा वर्ड रूम है। ये दोनों दो शब्द अगर मिल जाते हैं तो वही कंपाउंड नाउन है, बेडरूम। बेड भी आपका नाउन है और रूम भी आपका नाउन है। तो ये बेडरूम का आपसे बहुवचन पूछा जाता है, तो आप ऐसे कंपाउंड वर्डों को याद रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बस लास्ट में जो वर्ड आए उसमें यस बढ़ा देना है। तो बेड को आप सेम लिखेंगे और रूम के आगे यस बढ़ा देना है
बस बेडरूम्स हो जाएगा आपका बहुवचन। आपसे पूछा जाता है कमांडर इन चीफ, कमांडर कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का भी कंपाउंड वर्ड है, इसमें आप बहुवचन बनाएंगे तो लिख लीजिए कमांडर को, कमांडर पहले लिख लीजिए, इन चीफ के आगे यस बढ़ा दीजिए, कमांडर इन चीफ्स। आगे लिखिए अगला ब्रदर इन लॉ, BROTHER, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का बहुवचन आप क्या करेंगे, बस ब्रदर इन को लिख लेंगे, ला में लास्ट वाले में यस बढ़ा देंगे, BROTHER, इन ला के आगे LAW के बाद यस बढ़ा देंगे, अंतिम वाले में यस बढ़ा देंगे और आपका हो जाएगा कंपाउंड वर्ड का बहुवचन। इस तरह से कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्दों में यस लगाकर हम उसका प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। बेडरूम का प्लूरल बेडरूम्स हो जाएगा, कमांडर इन चीफ का कमांडर इन चीफ्स हो जाएगा बहुवचन, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा बहुवचन। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा जल पीकर फिर चलते हैं नियम नंबर 8 पर। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 8 पर। फटाफट लिखिए नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 है इनसाइड, इनसाइड वावेल चेंज करके, इनसाइड वावेल चेंज करके प्लूरल बनाना। इनसाइड वावेल को चेंज करके प्लूरल फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, तो इनसाइड वावेल को चेंज कैसे करके प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, एक तरफ लिखिए सिंगुलर, दूसरी तरफ लिखिए प्लूरल। मैं सिंगुलर को यस लिख दिया, प्लूरल को पी लिख दिया। तो लिखिए ऐसे एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, जैसे फूड लिख लीजिए, FOOT। अब फूड का बहुवचन आपसे पूछा जाता है तो फीट लिख लीजिए, फूड का बहुवचन FEET, फीट हो जाएगा। मैन का बहुवचन आपसे पूछा जाता है तो मैन का बहुवचन आप क्या करेंगे, इसमें मैन में बीच में ए आया है और जब बहुवचन करेंगे तो ए के स्थान पे ई हो जाएगा, मैन हो जाएगा। ओमेन का बहुवचन आपसे पूछा जाता है, ओमेन का बहुवचन तो बस वही मैन में जो ए को ई में बदला गया था बस वही कर लेना है। ओमेन WOM, यम के आगे ए को चेंज करके ई में और बाकी लिख दिया एन, ओमेन। माउस का बहुवचन आपसे पूछा जाता है तो माउस का बहुवचन माइस कर लीजिए, माइस और माइस कर लीजिए। टूथ का बहुवचन आपसे पूछा जाता है
टूथ का बहुवचन आपसे पूछा जाता है तो टूथ का बहुवचन टीथ हो जाएगा, लिख लीजिए। टूथ का बहुवचन टीथ। और लूज का बहुवचन आपसे पूछा जाता है तो लाइस कर लीजिए। आपका इस तरीके से लूज का बहुवचन लाइस हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यहां से परीक्षाओं में भी सवाल आते हैं, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। नियम नंबर 8 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अधिक पूछा जाता है। फूट इनसाइड वावेल इन्हें चेंज करके प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं। फूट का मतलब इनसाइड वावेल मतलब क्या होता है? इनसाइड मतलब भीतर और वावेल का मतलब वावेल ही होता है। मतलब भीतर वाले वावेल को चेंज किया जाता है और प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए। देखिए फूट में भीतर में डबल ओ चेंज किया गया है, वावेल डबल ई हो गया। मैन में बीच में वावेल को चेंज करके ई में बदल दिया गया। ओमेन को भी इसी तरीके से बीच वाले अंदर वाले वावेल को चेंज करके ई में। माउस का माइस देखिए ओ है, भीतर ओ है, आई में बदल गया। टूथ का टीथ में डबल ओ भीतर में है और इनसाइड है, डबल ई चेंज हो गया। इसी तरीके से लूज का लाइस मतलब भीतर वाले वावेल को चेंज करके हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। फूड का फीड, मैन का मैन, ओमेन का ओमेन, माउस का माइस, टूथ का टीथ, लूज का लाइस। ऑप्शन नोट कर लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, फिर अब चलते हैं आगे। चलिए आप सब नोट कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकॉल कर देते हैं। इनसाइड का मतलब होता है भीतर और वावेल का मतलब वावेल स्वर होता है। मतलब शब्दों के भीतर में जो वावेल आए उसको चेंज करके हम प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाते हैं? जैसे फूट है, फूट में भीतर में वावेल क्या आया है? डबल ओ, चेंज किया डबल ई। मैन में भीतर में एक वावेल है, चेंज किया ई में। ओमेन को भीतर में ए को चेंज किया ई में। माउस को इनसाइड मतलब भीतर में ओ को चेंज किया आई में और यू को चेंज किया सी में। इस प्रकार से टूथ का टीथ और लूज का लाइस, इस तरह से इनसाइड वावेल वाले को प्लूरल फॉर्म में इस तरीके से बदलते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर बढ़ते हैं नियम नंबर 9 पे। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब नोट कर लिए होंगे। नियम नंबर 9। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 कहता है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड यूएम, इन्वर्टेड कामा में यूएन लिखेंगे, को ए में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। लैटिन वर्ड वाले, लैटिन वर्ड यूएन
को ए में बदल देते हैं। लास्ट में अगर यूएम है तो उसको ए में चेंज करके हम प्लूरल फॉर्म में बदल देते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसे कुछ लैटिन वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में यूएम होता है, और अब यूएम वाले लैटिन वर्डों को यूएम को बदल चेंज कर देते हैं, उसको ए में बदल देते हैं और बन जाता है प्लूरल फॉर्म में। चलिए, एक तरफ लिखिए सिंगुलर और दूसरी तरफ लिखिए प्लूरल। मैं सिंगुलर को यस और प्लूरल को पी लिखा है। आप लिखिए एजेंडम। एजेंडम। अब एजेंडम का आपसे पूछा जाता है प्लूरल, तो एजेंडम का प्लूरल आप लिख लीजिए। अब लैटिन वर्ड एजेंडम है, यूएम लास्ट में आया है, तो यूएम को चेंज करके किस में बदलना है? ए में बदलना है। तो एजेंडम का AGEND तो पहले लिख लीजिए, यूएम हटा देंगे, यूएम के जगह पे ये हो जाएगा एजेंडा। इस तरीके से डेटम लिख लीजिए, DATUM। अब डेटम भी इसी तरीके से पहले DAT तो लिख लीजिए और यूएम हटाकर ए लिख लीजिए। अब हो गया डाटा, डेटम का डाटा हो गया। मेमोरेंडम लिख लीजिए, मेमोरेंडम। रेंडम। अब लास्ट में देखिए यूएम हटाएंगे और ए बदलेंगे, बाकी शब्दों को लिख लीजिए, MEMARAND और यूएम हटाकर ये कर लेंगे, हो जाएगा मेमोरेंडम का मेमोरेंडा। अब आप अगला लिखिए OVUM। अब यूएम को हटाकर OU तो लिख लेंगे, V और A ओवा। इस तरीके से एजेंडम का विलोम, विलोम नहीं, एजेंडम का बहुवचन प्लूरल फॉर्म में एजेंडा हो जाएगा, डेटम का डेटा हो जाएगा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा, ओम का ओवा हो जाएगा, OVA। OVUM, यूएम हट गया, OU के आगे ए बढ़ा दिया। इस तरीके से आप लैटिन वर्ड वाले यूएम को लास्ट में यूएम जो आएगा उसको हटाकर ए में बदलकर आप प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं। चलिए, इसके भी कुछ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। आप सब लिख लिए होंगे, हम साइड में हो गए। हम अब इरेज करते हैं और नियम नंबर 9 लैटिन वर्ड वाले यूएम को ए में बदलकर हम जो प्लूरल बनाए, इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद वालों को भी समझ लीजिए। अपवाद क्या है नियम नंबर 9 का? अपवाद है जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, लिखिए MUSEUM। देखिए MUSE लास्ट में यूएम तो आया है, लेकिन यूएम के स्थान पर ए नहीं होगा, बल्कि अब इसमें ई कर लेंगे। यूएम भी रहेगा और लास्ट में ई बढ़ जाएगा। इसमें पूरा आप पहले लिख लीजिए और अंतिम में ई बढ़ा दीजिए, आपका हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है ASYLUM। अब इसको भी सेम वर्ड को आप लिख लीजिए, ASYLUM और अंतिम में ई बढ़ा दीजिए, हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। इस प्रकार से अगला लिखिए FORUM फॉर्म। अब इसमें भी वही की करेंगे, FORUM यस बढ़ा देंगे, इसमें फॉर्म्स हो जाएगा।
अब इसमें PENDULUM पेंडुलम में आप क्या करेंगे, यस बढ़ा देंगे, बाकी को आप लिख लीजिए PENDULUM, लास्ट में यस बढ़ा देंगे, प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। ये इसके इस नियम नंबर 9 के इंस्ट्रक्शन है, अपवाद है, आप नोट कर लीजिए। ऐसे को रख लीजिए कि लास्ट में यूएम होगा लेकिन ए में नहीं बदलेगा, उसमें ई लगाकर हम वाशरूम को बहुवचन में कर लेंगे, प्लूरल में। इस प्रकार से ASYYL में ई बदल देंगे, फॉर्म में यस बढ़ाएंगे और पेंडुलम में भी यस बढ़ाएंगे, आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं नियम नंबर 10 पर, आप सब नोट कर लीजिए। हम थोड़ा जल्द पीते हैं और नियम नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 10 पर। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 कहता है कि लैटिन वर्ड यस आई एस करके है शब्द, जिनके लास्ट में लैटिन वर्ड में यस आई एस होता है, उन्हें प्लूरल बनाते समय हम कुछ नहीं चेंज करते हैं, उनको यस आई एस वाले लैटिन शब्दों को यस ई एस कर देते हैं, यस ई एस में चेंज कर देते हैं, में बदलकर बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। बना लेते हैं। लैटिन वर्ड, ऐसे लैटिन वर्ड जिनके अंतिम में यस आई एस अंत में होता है, उन शब्दों का बहुवचन बनाते समय यस आई एस में को चेंज करके यस ई एस कर देते हैं, हो जाता है बहुवचन। जब चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले लिखिए सिंगुलर फॉर्म में और दूसरी तरफ लिखिए प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर में आप लिखिए क्राइसिस, CRISIS। तो इसका बहुवचन बनाते समय देखिए लैटिन वर्ड है क्राइसिस, अंतिम में यस आई एस आया है, यस आई एस आया है, तो बहुवचन बनाते समय इसका यस ई एस में चेंज करेंगे, CRI आप लिख देंगे और यस आई एस के स्थान पे यस ई एस कर लेंगे, हो जाएगा बहुवचन। इस तरीके से आप अगला लिखिए ANALYSIS। अब इसमें भी यस आई एस अंतिम में आया है, बस इसी को देखना है, यस आई एस को सेम शुरुआत वाले ANALY को लिख लेना है, यस आई एस के स्थान पे यस ई एस बढ़ा देना है, हो जाएगा आपका उत्तर। इस तरीके से बेसिस लिख लीजिए, BASIS बेसिस लिख लीजिए, इसका भी आपको BA लिखकर यस आई एस में यस ई एस का लेना है, BA लिख लेना है और यस आई एस बदलकर यस ई एस का लेना है, हो जाएगा आपका उत्तर।
इस तरीके से अगला लिखिए THESIS। बस आगे THE पहले लिख लेंगे और यस कर लेंगे, हो जाएगा आपका उत्तर। इस तरीके से आपको देखना यही है कि SIS को SES में चेंज किया गया है। यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, बीच वाला आई को ई में बदला गया है। देखिए क्राइसिस में यस बीच वाला आई को चेंज करके देखिए, बीच वाला आई को चेंज करके ई में बदला गया है, आई को बदलकर ई में किया गया है, आई को बदलकर ई में किया गया है, आई को बदलकर ई में किया गया है। बाकी सेम हो जाएगा, बस यही बदलाव इसमें नियम नंबर 10 में होगा। आप नोट कर लीजिए। लैटिन वर्ड SIS को SES में बदलकर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्राइसिस, SIS चेंज करके SES हो गया। एनालिसिस SIS को चेंज करके SES। बेसिस देखिए SIS लास्ट में SES बन गया। इसी प्रकार से ऐसे लैटिन वर्ड जिनके अंतिम में SIS होता है उनको हम प्लूरल बनाते समय SES लास्ट में लिख देते हैं SIS को हटाकर। तो इस प्रकार से आपका नियम नंबर 10 के क्वेश्चन बैंक में जाकर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी प्रैक्टिस में कहीं कोई वर्ड आपको बझाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा। हम आपको एक डाउट क्लास लेकर सारे कमेंट का समाधान कर देंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। लैटिन वर्ड SIS को SES में बदलकर हम प्लूरल बनाते हैं। और जैसे क्राइसिस में SIS अंतिम में है, आई को चेंज किया ई में, अंतिम में SES हो गया। एनालिसिस में SIS है, SES हो गया। बेसिस में SIS है, SES हो गया। इस प्रकार से आप सब नोट कर लीजिए। जितने भी SIS वाले लैटिन वर्ड हैं उनको आप बहुवचन बनाते समय, प्लूरल फॉर्म में बनाते समय आप उनमें बस कुछ नहीं करना है, SES बढ़ा देना है, बदल देना है उनका SIS को हटाकर। यस तो रहेगा ही, अंतिम में भी यस रहेगा, ये बीच वाला आई को ई में बदल देंगे, बन जाएगा प्लूरल फॉर्म में। आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में आते हैं, आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का ये कर्तव्य है कि आप सब वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, जब तक न समझ में आए तब तक देखिए, और देखकर किसी क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, किसी अच्छी बुक में से जाइएगा। हर एक नियम के आप क्वेश्चन बैंक में जाकर आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अधिक से अधिक। कहीं किसी प्रैक्टिस में एक भी वर्ड आपको परेशान करता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम आपको एक डाउट क्लास लेकर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि गंगा एकेडमी आपका मंच है, आपका चैनल है, इसे आप प्यार सपोर्ट बनाते जाइए, प्यार सपोर्ट देते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुँचे और आपका कोई भी सेशन छूटने ना पाए। आपका मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और नोटिफिकेशन देखकर आप हर वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आप सब लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास और हौसला हमारा बढ़ाते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और इसे गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर आप सभी हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य
तक पहुंच जाए, इतना आप सब कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी का लिंक से वीडियो शेयर कर दीजिए और आप सभी एक साथ आइए गंगा एकेडमी मंच पर, गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी एक साथ एकत्रित होकर, एकजुट होकर आइए और एक साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। इसे हर जगह शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप इतना थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, हम आपके लिए निरंतर हैं, हमेशा आजीवन आपके साथ रहूंगा, आपके सफलताओं तक आपके साथ रहूंगा। और गंगा एकेडमी आपके लिए निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा और सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी गंगा एकेडमी मंच पर करवाई जाएगी। हर एक विषय जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर एक विषय को हम यहाँ पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। पूरा PDF भी आपको दिया जाएगा। आप सभी संपूर्ण भारत की हर प्रतियोगी परीक्षाओं को हम यहाँ कवर करेंगे। आप सब सपोर्ट करते जाइए। गंगा एकेडमी के प्लेलिस्टों में हर संपूर्ण भारत की हर परीक्षा की पूरा फुल कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। आप सब जिस परीक्षा को देने जाइए उस परीक्षा से संबंधित प्लेलिस्ट को खोलिए और आप सब सारे वीडियोस को देखकर जाएंगे। आपके परीक्षाओं में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, हम आपको गारंटी देता हूँ। चलिए, इतना आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे आप सभी से हम बहुत जल्द जुड़ता हूँ अगले सेशन में आप सभी की साथ। इसी के साथ ये नाउन भी खत्म हो गया। अगले सेशन में हम प्रोनाउन खत्म करेंगे और प्रोनाउन भी आप पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच में हम प्रोनाउन को लेकर आप सभी के सामने बहुत जल्द आते हैं। अगला एपिसोड, अगला सेशन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।